गाइस, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। टेस्ट नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहले के टेस्ट कर लिए होंगे, और अगर कर लिए हैं तो ही इस टेस्ट को आप लोग अटैम्प्ट करना। अगर नहीं किए हैं तो पहले पिछले टेस्ट को आप लोग देखिए, उसके बाद ही इसको करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप कंटिन्यू तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पिछला जो रह जाएगा वो फिर रह ही जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले पिछले टेस्ट को कंप्लीट कर लो, फिर आ जाओ आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन 600 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोगों का टेस्ट नंबर 16। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके उसके अंदर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, या संवेग से संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या चार्ल्स के सिद्धांत पे काम करता है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हो उसमें ज़्यादातर नाम साइंटिस्ट के नाम है, जिससे न्यूटन हो गया, चार्ल्स हो गया, इस प्रकार से। वैसे ये संवेग के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, एक रॉकेट की जो गाइस स्पीड होती है वो होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तभी वो अंतरिक्ष में जो वो मूव कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है अलग अलग घास के मैदान जो है वो विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पेरीज जो घास के मैदान है गाइज, वो जो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पेरीज। ठीक है ना, सवाना जो घास के मैदान है वो अफ्रीका वाले उसको कहा जाता है। मैंने आपको एक वीडियो में एक असाइनमेंट दिया था, मैंने आपसे कहा था कि वाटर प्रूफ प्लांट्स फायर प्रूफ प्लांट्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसका आंसर भी अफ्रीका ही है। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था। जो पहली बार जब हमने विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया तो जो चेक गणराज्य उरुग्वे है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में है, तो उरुग्वे में किया गया था पहली बार। ठीक है, फर्स्ट फीफा जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अनहैप्पी जो बुक है गाइज, अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वो कौन है। तो ये पुस्तक जो है उसको लिखा था लाला लाजपत राय ने लिखा था। हालांकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग पुस्तकों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी ने भी कई सारी पुस्तकें लिखी थी। महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है, यानी कि जो जीवनी है, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसके अलावा हरिजन इंडिया, ठीक है, इसके अलावा यंग इंडिया, और भी बहुत सारी मैगजीन्स और बुक्स इन्होंने लिखी। ठीक है, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर का श्रेय जो जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है, लेकिन इसका आंसर क्वेश्चन का वो बी आंसर है। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है। भाई आपका दिमाग जो होता है वो कई हिस्सों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये सारा का सारा काम जो है गाइज वो सेरिब्रम का होता है। ठीक है, सेरिब्रम ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर भी ना 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जो पिछले मस्तिष्क में होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक आपका एक गले में ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग थायरॉक्सिन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, एक थैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, और मुंह के अंदर भी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ग्रंथियों का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एंड्रेलिन ग्रंथि होती है जो आपकी गुर्दों पर अवेलेबल होती है। ठीक है, कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। कच्चा पेट्रोल जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो अनप्योरीफाइड फॉर्म में होता है, उसको प्योरीफाई करके हम उसको यूज़ में लेके आते हैं। तो जिस प्रोसेस से उसको फिल्टर किया जाता है उसको प्रभाजी आसवन कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विश्व जल दिवस जो है गाइज वो मार्च में मनाया जाता है। देखिए मार्च के 2 ऑप्शन है इधर का, 22 मार्च और 22 मार्च। तो वैसे तो इसका आंसर 22 मार्च ही है। जो दूसरा वाला 22 है इसको आप लोग अप्रैल कर लेना चाहे तो। ठीक है, इन्होंने गलती से मिसप्रिंट दे दिया यहाँ पे, तो इसका आंसर 22 मार्च हो जाएगा फिलहाल। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय गाइस महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर में स्थित है ये। ठीक है, नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। नेशनल लेबोरेटरी है ना, नेशनल लेबोरेटरी जो है वो बेसिकली नई पुणे में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। जो पौधे फूल वाले होते हैं उसमें जो नर प्रजनन अंग होता है गाइज उसको कहा जाता है पुंकेसर।
ठीक है, पुकेसर इसका आंसर है। आपको पता है पौधों में प्रजनन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पौधों में प्रजनन वायु के द्वारा भी होता है, ठीक है, यानी कि एक ही पेड़ के ऊपर मान के चलिए जो है, मान लीजिए एक पौधा यहाँ है दूसरा यहाँ, तो वायु के प्रवाह से भी इसका प्रजनन होता है। जो कीट पतंगे होते हैं उनके प्रवाह से भी प्रजनन होता है, और भी कई तरीके होते हैं। गाइज एक चीज़ और भी आप लोगों को एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जो बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं और जो बाकी के बच्चे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर वो चाहें तो ना टेस्ट सीरीज़ को, अगर वो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करते हुए 1 साल अगर हो गया है या 6 महीने से ऊपर की प्रिपरेशन हो गई है, तो दे मस्ट ट्राई फॉर एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़। वो संडे को मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप लोग काफ़ी एनालिसिस करोगे तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है, आप उससे अगर परचेज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो 299 का है, फिर आपको 10% इस पर ऑफ मिल जाएगा, जो आप प्रोमो कोड अगर आप यूज़ करते हो उसमें तो मेरा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और संडे टेस्ट की हैबिट आप लोग जरूर डालो, कम से कम 1 टेस्ट होना चाहिए वीक में, और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे परीक्षाओं का पैटर्न जो है वो बदल रहा है, तो आपको भी उसी पैटर्न में आना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 11वें का आंसर डी हो जाएगा। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है गाइज, ठीक है। धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात का फैसला जो है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। ये और इस विधेयक पे ना राज्यसभा में संशोधन नहीं होता कभी भी, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को यह विधेयक लौटाना होता है। अगर 14 दिन के अंदर नहीं लौटाएगा राज्यसभा तो उसको पारित माना जाता है, ठीक है। सेल फ़ोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका सेल फ़ोन है, जो मोबाइल है बेसिकली, वो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिद्धांत पर कार्य कर रहा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो सभी कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, ये यूँ कह लो सभी चीज़ों में पाई जाती है, तो इसका आंसर कार्बन होगा। दुनिया की हर चीज़ में लगभग कार्बन की मात्रा जो है वो पाई जाती है गाइस। सहसंयोजक बंध, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग इसकी होती है गाइस। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मान लीजिए एक कमरे में ऑक्सीजन है और एक कमरे में है गाइस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। समझना आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड वही होता है जो गाड़ियों से निकलता है। अगर किसी व्यक्ति को इसके अंदर रखा जाए और एक व्यक्ति को इसके अंदर रखा जाए, और कुछ देर बाद जब दोनों को बाहर निकाला जाएगा, तो जिस व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड वाले कमरे में रखा गया है, जिस व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड वाले कमरे में रखा गया है, वो गैस उसकी बॉडी में जल्दी घुलेगा और ब्लड में जल्दी घुलेगा, उसको जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफ़ी जहरीला भी होता है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, ठीक है। फिलहाल वैसे इसका आंसर जो है कि सहसंयोजक बंधुता किसमें पाया जाता है? तो डबल बॉन्डिंग बोला था उसको, डबल बॉन्डिंग बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसका आंसर जो है कार्बन यौगिक हो जाएगा, ठीक है। रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? भाई रेशम जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। प्यूपा जो होता है ना, तितली का एक प्रकार है, कह लो कीड़े का एक प्रकार होता है, एक स्टेज पहले का। जैसे पहले होता है ना, पहले चूजे होते हैं, पहले अंडे होते हैं, फिर चूजे, फिर मुर्गी बनता है, तो उसी प्रकार से प्यूपा भी उसी का एक स्टेज है। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण गाइस पानी का बुलबुला भी चमकता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा भी चमकता है, ठीक है। डायमंड जो है वो इसी कारण से रिफ्लेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश, मतलब ऐसा पहला कौन सा देश था जिसने अपना पहला सैटेलाइट जो है वो आसमान में छोड़ा था? तो उसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कि रूस की बात हो रही है, पर रशिया की बात हो रही है। ये रशिया लिखा हुआ है, पहले से वो सोवियत संघ था तो वही लिखा हुआ है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? काफ़ी फेमस है, और ये इनकी मृत्यु जो है वो काफ़ी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, कुछ साल पहले ही हुई थी, मतलब 7-8 साल 2012-13 के आसपास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी के जो है संस्थापक माने जाते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी या हाई कोर्ट्स में कितनी होगी, इस बात का निर्धारण जो है वो देश की संसद करती है। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है गाइज वो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि संसद की सलाह पे ही होता है या प्रधानमंत्री की सलाह पे ही होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये एज 65 साल होती है। मतदाताओं की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब कर दी गई थी? मतदाता की आयु जो है वो घटा करके 21 से 18 वर्ष की गई थी 1989 में। इसको राजीव गांधी ने किया था, ठीक है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष 18 वर्ष कर दी गई? शायद ये सेम ही क्वेश्चन था, नहीं अलग अलग क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन लेकिन इसमें संविधान संशोधन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे गाइस, ये गलत है क्वेश्चन। 21वां इसका आंसर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर सर्च कीजिए, इसके आंसर पर मुझे डाउट है, 21वां नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था गाइज, इसका आंसर 61वां होना चाहिए मे बी, और 81वां होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग सर्च करोगे। ठीक है, आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे इसका आंसर। ठीक है सभी लोग कि कौन से संविधान संशोधन में जो है वो इसकी एज जो है वो घटा करके कम कर दी गई थी, मतलब आयु को कम कर दिया गया था। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? पंजाब की 5 नदियाँ जो है वो सिंधु से मिठानकोट पंजाब के हिस्से में ही मिलती हैं। ठीक है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? भाई ऐसा बेसिकली ऐसा लोन जिसपे ब्याज दर बहुत कम होता है, ऐसे ब्याज दर को सुलभ ऋण कहा जाता है जो आसानी से प्राप्त हो जाए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? भाई आप मनुष्य में जो कपाल में जो उसके सर में जो तंत्रिका होती है उनकी संख्या 8 होती है। वैसे कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है 10 होता है इसका आंसर जो है वो 10 हो जाएगा। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 10 हो जाएगी, लेकिन जो आपकी कपाल है, जो आपका सर है, वो बेसिकली 8 फ्लैटेड बोन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 8 जो चपटे हड्डियाँ होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय योजना में गाइज रोलिंग प्लान का सिद्धांत जो है वो जनता सरकार द्वारा दिया गया था, यानी ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो 1955 में की गई थी, इसकी स्थापना भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पृष्टि मार्ग या पुष्टि मार्ग कह लो आप लोग, भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली क्वेश्चन है गाइज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी गाइज, उसका आंसर हो जाएगा सूरत। आपको नीचे टेस्ट में इसके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना, उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला, जिस समय इंग्लैंड में सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए तो समय भारत का वायसराय कौन था? भाई किंग जॉर्ज पंचम जो आए थे वो बेसिकली 1911 में आए थे, जब उनको गेटवे ऑफ इंडिया का जब वो आए थे तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था और बाकी सारी चीज़ें की गई थी, है ना। तो उस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर जो हो जाएगा वो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? भाई लार, मैंने आपको बताया ना, मुंह के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि पेट में डाइजेशन के काम में आती है। ये जो लार होता है, सलाइवा होता है, ये डाइजेशन के ही काम आते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो ग्रंथियाँ जो अंदर की तरफ श्रावण करती है अंतःस्रावी, जो बाह्य की तरफ श्रावण करती है वो बाह्यस्रावी, जैसे कि अश्रुकारी ग्रंथियाँ जो हैं आपके आँखों में। वो संपत्ति बाजार में भूमि और रियायती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपत्ति बाजार में भूमि और रियायती इलाके को कहा जाता है गाइज रियल एस्टेट। भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? भाई भारत में मुद्रा नोटों को जारी करने का सिर्फ एक को ही अधिकार है, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है गाइज आरबीआई। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहते हैं? भाई विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ को कहा जाता है कि जो कि शॉर्ट टर्म लोन देता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई का मुख्यालय गाइज आरबीआई का मुख्यालय जो वो मुंबई में है, ठीक है ना, जो भारत देश की एक वित्तीय राजधानी भी है। और इसका जो वो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है। आपको कहीं भी किसी बुक मिल जाएगा, लोस एंड स्पीडी के पहले पेज में मिल जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अरबों का जो सफल आक्रमण था वो यही था, 712 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, दिल्ली की स्थापना भी कुछ इसी समय हुई थी, जो अनंगपाल ने की थी, पाल वंश के संस्थापक थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत आने की जो क्रिप्स मिशन की डेट बताई जाती है हिस्ट्री आपको बुक्स में मिलेगा 1942 में।
बैंकों का बैंक किसे कहते हैं गाइस? सभी बैंकों को कंट्रोल करने के जो हेड बैंक है वो हमारा आरबीआई है। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर पे है ये, ठीक है। गांधी सागर बांध परियोजना जो है वो चंबल रिवर पे स्थित है। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गाइस तो उसको मापा जाता है पायरोमीटर से। पायरो का मतलब फायर होता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और अगर लो टेम्परेचर है गाइस, है ना, परम शून्य, देखो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा शायद। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बराबर होता है -40 डिग्री पे। और आपको और चीज़ पता होगी, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसको मापा जाता है पायरोमीटर से। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, परम शून्य जिसे कहते हैं, तो उसको एल्कोहलिक थर्मामीटर से मापा जाता है, बिकॉज एल्कोहल जो है वो जमता नहीं है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों की जो टाइम पीरियड होता है गाइस वो 2 साल का होता है, आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो ये था हमारा 41 क्वेश्चन की सीरीज़ थी ये। आपने वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना इसको। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही होगा, आई होप सो, अगर आप मेरी बात अभी तक सुन रहे हो तो। और दूसरी बात ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आपको वीडियोस मिले। हम लोग इस पर आगे और भी बहुत कुछ लेके आएंगे, इस बात का हमारा पक्का प्रॉमिस है। और आज से आप लोगों को जल्दी आप लोगों को हिंदी के जो वीडियोस हमारे रह गए थे वो भी आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएंगे। वो हिंदी अच्छी लेवल की पढ़ा रहे हैं सर, उमेश सर, तो आपको वहाँ पे DSSB रीट के एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम जहाँ हिंदी ग्रामर और बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती है उसको कवर करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए।